छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम बघेल ने की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश में जारी किया गया 12वीं का परीक्षा परिणाम। पास प्रतिशत पिछले साल से कम, कुल 68.81% छात्र हुए पास। छत्तीसगढ़ के नारायणगढ़ में नक्सली हमले में सीएएफ का एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने तेज किया जांच अभियान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। सड़क पर बिखरे मिले शव। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम बघेल ने की है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए विशेष रूप से मंथन किया गया और इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को 7 दिनों के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 15 दिनों का हो गया है। आगामी 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने 12वीं की परीक्षा में पास हुए छात्रों को बधाई दी है और जो फेल हो गए हैं उनके लिए रुक जाना नहीं योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत वो दोबारा परीक्षा दे सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आगे जो विद्यार्थी जिनको कुछ कमी रह गई है या किसी एक विषय में रुक गए हैं, ऐसे विद्यार्थी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजना प्रारंभ की है। रुक जाना नहीं योजना के तहत वो रुके हुए विषय में अपनी फिर से परीक्षा दे करके अगस्त के महीने में उनकी परीक्षाएं होगी। फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे और बुजुर्गों का कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। इसके अलावा 12वीं के परीक्षा परिणाम के लिए गृह मंत्री ने छात्रों को बधाई दी है और कहा है कि जो लैपटॉप योजना पहले राज्य में लागू की गई थी वो इस बार भी लागू रहेगी। और इसके अलावा महिला थानों के बारे में और चंबल एक्सप्रेसवे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। में हम जिलों के स्थानों पर जहां जहां मेला थाने नहीं हैं वहां वहां मेला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। सर, चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर खबर है कि प्रधानमंत्री जी अगले महीने उसका भूमि पूजन कर सकते हैं। बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को वैसे मिल चुकी है। चंबल एक्सप्रेसवे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा। सर, आज 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, एक बार फिर से जो सभी बच्चों को बधाई बहुत सारी, और सभी जो पूर्व की योजना थी लैपटॉप देने की, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो लैपटॉप देने वाली योजना लागू रहेगी। इसमें कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से मध्य प्रदेश के सीएम अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। सीएम शिवराज के मुताबिक वो पूरी तरह से ठीक हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन किया और उनका हालचाल जाना। इस बात की जानकारी भी सीएम ने खुद ट्वीट करके दी है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कल पीएम मोदी का फोन आया था और बड़े स्नेह से उन्होंने स्वास्थ्य की जानकारी ली, कुछ सावधानी बरतने और परिवार का ध्यान रखने और टेस्ट कराने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला कर दिया और इस घटना में एक जवान शहीद हो गया। पूरी घटना नारायणपुर जिले के करियामेटा सीएएफ कैंप की है और बताया जा रहा है कि माओवादियों ने जवान को टारगेट कर हमला किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया। और इस घटना की पुष्टि बस्तर आईजी
सुंदर राजपी ने की है और आईजी ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और इस घटना में और किसी के हताहत होने की खबर से बस्तर आईजी ने इनकार किया है। हमको एक नया ट्रेंड देखने मिला है। अनेक इलाके में ग्रामीण ने माओवादी को विरोध किया, खासतौर पर दंतेवाड़ा जिला में परचली गांव में और गुमियापाल इलाका में। तब माओवादी किसी प्रकार की घटना का अंजाम देना चाह रहे थे, जनता उसका काफ़ी विरोध किया है। इसी कारण से नक्सली कहीं ना कहीं बौखलाहट है और अपना एक ताकत को दिखाने के लिए वो किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करने का संभावना को देखते हुए हम सभी अपना कैंप्स का अलर्ट किया है और जितना भी सड़क है, शासकीय संपत्ति है, उनके यथासंभव सुरक्षा देने के लिए जो उपाय हो सकता है उसी हिसाब से हमारा लगातार ऑपरेशंस भी जारी है। और आने वाले समय में नक्सली का इस प्रकार का जो गतिविधि से निश्चित रूप से जनसमर्थन कम होते जा रहा है और ये उनके खात्मा के लिए कारण भी बन सकता है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने की 24 जून से चल रहे अनशन को खत्म कर दिया है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और इसलिए ये अनशन खत्म किया गया है। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को न्याय दिलाने के लिए अब आंदोलन और भी तेज होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने यहां पर यह कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल कर रही है। इसलिए अब आगे की रणनीति पार्टी ने बनाई है और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की जाएगी। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जाएगा। हमारा ये आंदोलन और भी तेज होगा। पार्टी ने 3 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। मैंने स्वयं 12 दिन आमरण अनशन पर बैठा। उसके बाद लगातार हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए थे। 19 जुलाई से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी ने आमरण अनशन पर बैठा, लेकिन फिर भी आज 25 दिन पूरे हो गए अनशन के, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ली। इसके बाद पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद, युवाओं से बातचीत करने के बाद ये तय किया कि हम अनशन आज हम समाप्त करेंगे 25 दिन अनशन के बाद, लेकिन हमारा आंदोलन तेज होगा। पार्टी आगामी समय में पूरे प्रदेश में डिजिटल युवा आंदोलन चलाएगी। उसके बाद पूरे 1 महीने का हस्ताक्षर अभियान, फिर पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी युवा रोजगार यात्रा चलाई जाएगी। 13 अक्टूबर को पार्टी ने तय किया है। तब तक यदि सरकार नहीं मानी तो 13 अक्टूबर से को पार्टी जो है मुख्यमंत्री जी का घेराव करेगी। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, जिसे लेकर के देश के लोगों में उत्साह है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर की मिट्टी, भस्म और शिप्रा नदी का जल भी वहां पर भेजा गया है और भूमि पूजन के लिए महाकाल वन से मिट्टी और भस्म अयोध्या पहुंचाई जाएगी। और दरअसल भगवान महाकाल को राम का आराध्य माना जाता है और भगवान राम शिव के आराध्य हैं। हमारे तीर्थ हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियाँ, उज्जैन भी एक पुरी है, अवंतिकापुरी, और एक ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सर्व प्रसिद्ध है। जैसे आकाश तारकालिंगम, पाताल हटकेश्वरम और मृत्यु लोके महाकाल। महाकाल का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये तीनों जो 7 पुरियाँ और 12 ज्योतिर्लिंग का जल और वहाँ की पावन मिट्टी ये लेकर और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या पहुँचाई जाएगी। और वहाँ 3 दिवसीय उत्सव है ये, जिसमें 3 तारीख को तो इन सब जल से वहाँ की शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण कहें या फिर उसका सारा जल से पवित्र होगा और वहाँ सब मिट्टी उसकी नींव में रखी जाएगी। उसके बाद रामार्जन होगा 4 तारीख को, रामार्जन यज्ञ होगा। और 5 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पधारेंगे और उनके द्वारा 12:15 से 31 सेकंड का एक मुहूर्त है, उसी अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। बस ये है। तो आप कब तक यहाँ से निकलेंगे? बस ये 3 तारीख को किसी भी कीमत में वहाँ पहुँचना है, तो 2 तारीख की शाम तक वहाँ पहुँच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और दरअसल 2 मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए। ये दुर्घटना चंद्रनगर थाना क्षेत्र के जखीरा टेक मंदिर इलाके के पास हुई है और स्कॉर्पियो पन्ना से छतरपुर की ओर जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल सवार उल्टे दिशा से आ रहे थे। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो और दोनों मोटरसाइकिल के टकराने के बाद सड़क से नीचे 10 फीट की गहराई में जा गिरी और स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार
सभी लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बमीठा थाना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 3 अध्यापकों पर लापरवाही के चलते गाज गिरी है। जिला कलेक्टर का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताते चलें कि कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद बेलदार पारा क्षेत्र को जांजगीर कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया था और क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करते हुए 7 कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया था। चांपा एसडीएम बजरंग दुबे ने कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया तो 3 अध्यापक वहां पर ड्यूटी पर तैनात नहीं पाए गए, इसलिए तीनों को निलंबित किया गया है। नगरपालिका चांपा के बेलदारपारा में पॉजिटिव केस मिलने के बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा बेलदारपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और वहां पे 24/7 स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई थी। मेरे और एसडीओपी और तहसीलदार के संयुक्त निरीक्षण में हमने ये पाया कि जिन टीचर्स की वहाँ पे ड्यूटी लगी है वो विगत 3 दिन से उपस्थित नहीं हो रहे थे ड्यूटी पे, केवल पुलिस विभाग के कर्मचारी ही थे। हमने अटेंडेंस रजिस्टर का भी मुआयना किया और उन्हें लगातार अनुपस्थित पाए जाने पर हमने उनके निलंबन और विभागीय जाँच की अनुशंसा कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को की है। 3 शिक्षकों के खिलाफ कंप्लेंट आए हैं, उनको सोको नोटिस दे करके उनको निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कंटेनमेंट जोन में भी जो भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उन व्यक्तियों पे भी कार्रवाई की जा रही है, उन पे भी एफआईआर किया जा रहा है, बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जो अधिकारी कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते हुए पाए जा रहे हैं उन पे भी बहुत सख्ती बरती जा रही है, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मैसेज क्लियर है कि देखिए, सरकार कंटेनमेंट जोन इसलिए बनाई हुई है कि वहाँ पे पॉजिटिव केसेस मिले हैं, इस कारण से वो कंटेनमेंट जोन फिक्स किया गया है। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति थोड़ी भी लापरवाही करेगा तो बहुत तेज़ी से वहाँ पे कोरोना फैल सकता है, फैलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव केस मिला हुआ है। उसके प्राइमरी कांटेक्ट में जितने लोग आएंगे उनको कोरोना होने की संभावना है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिनमें से एक आरोपी है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, इसलिए पुलिस प्रशासन में भी अब हड़कंप मच गया है और आरोपी को जेल भेजने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जेल से डिमरापाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहाँ पर कोरोना टेस्ट में युवक संक्रमित पाया गया। अब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने संपर्क में आए पुलिस कर्मियों की कोरोना जाँच के आदेश दिए हैं। आरोपी जो कि परपा थाने के जो एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ था और बाद में जमानत मिलने के बाद चूँकि वो बोधघाट थाने के ही एक प्रकरण में आरोपी था, उसमें भी गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी करने के बाद जब नियमित मेडिकल चेकअप करवाया गया तो कोरोना टेस्ट भी करवाया गया सिम्टम्स की शिकायत मिलने पर, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और उसको देखते हुए चूँकि वह बोधघाट थाना और परपा थाने में वो हमारे कई सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के संपर्क में आया हुआ है,
इसलिए दोनों थानों के सभी संभावित व्यक्तियों का जांच किया जा रहा है, कोरोना का टेस्ट करवाया जा रहा है। साथ ही दोनों थानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और इस पे टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर कोई भी कर्मी हमारे किसी भी थाने का पॉजिटिव मिलता है तो तात्कालिक तौर पर अग्रिम आदेश तक उन थानों को कहीं और स्थानांतरित कहीं और से थाना का संचालन किया जाएगा, उन थानों को सील कर दिया जाएगा। सावन के चौथे सोमवार को महाकाल मंदिर में पुजारियों की उपस्थिति में बाबा की भस्मारती की गई और सबसे पहले पुजारियों ने बाबा का पंचामृत अभिषेक किया और फिर सुंदर श्रृंगार किया और भस्मारती की गई। हालांकि इस साल सावन माह में श्रद्धालु बाबा की भस्मारती से वंचित रहे और बाबा की आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग के आधार पर मंदिर में प्रवेश भी दिया गया। हालांकि सिर्फ मध्य प्रदेश के श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन के लिए आ सके और अन्य राज्यों और बाहर के श्रद्धालुओं के दर्शन पर मंदिर में प्रतिबंध लगाया गया है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जहां पर भस्मारती की गई क्योंकि सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सोमवार के दिन एक बार फिर से विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई और जिस तरीके से प्री बुकिंग की जो व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ताकि वो दर्शन कर सकें बाबा के और उनको मंदिर में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है ताकि दूसरे जो राज्यों के लोग हैं वो वहाँ पर ना पहुँच सकें और कोरोना का संक्रमण ना फैले। कोरोना से बचाव के लिए ये बड़े फैसले और कड़े फैसले श्रद्धालुओं के लिए लिए गए हैं और मंदिर प्रशासन ने सख्ती से लागू भी किए। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर श्रावण मास शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी महापर्व के दिन भगवान महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। भगवान पे पंचामृत महाअभिषेक किया, भगवान महाकाल पे चंदन एवं भांग का श्रृंगार किया, भगवान की महाआरती संपन्न करी। दादा बाबा महाकाल का जो दरबार है इसके अंदर श्रावण मास जो होता है, ये 2 तरह के श्रावण मास हमारी संस्कृति में बनाए जाते हैं। इसके अंदर जो महाराष्ट्रन समाज संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो उनका यह पहला सोमवार भी कहलाता है। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ऑनलाइन बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की जा रही हैं और पंधाना के श्री साईं धाम मंदिर में भी बीजेपी नेता चुन्नीलाल ने 3 दिन के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया है और सावन के सोमवार के दिन यज्ञ में आहुति दी गई। सीएम के ठीक होने की भगवान से प्रार्थना की गई। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसकी चपेट में आए हैं, उसके बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिल रहे हैं ताकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही ठीक हों और वापस आकर के विकास के कामों को गति दें। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही अपने सभी कामों को देख रहे हैं क्योंकि उनकी हालत में सुधार है और लगातार चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज भी वहाँ पर किया जा रहा है और वहीं से वो कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं और उसके अलावा कैबिनेट से विचार विमर्श कर तमाम काम वो वहीं से कर रहे हैं। आज सावन सोमवार का दिन था और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार के श्री शिवराज सिंह जी चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम करवाया कि अतिशीघ्र वो स्वस्थ होकर वापस अपने कार्यों में सम्मिलित हो जाएं और हमारे पंधाना क्षेत्र के विकास की लिए एक अलग से पहल करें। हम इसीलिए हवन पूजन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, हमारे विधायक काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसद काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप शाक्य का निधन हो गया है। जिला चिकित्सालय भिंड में उन्हें कोरोना के चलते भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालत बिगड़ती देख उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया और जहां पर 21 तारीख को कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव भी आई, लेकिन अन्य बीमारियों के चलते वो जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर शांति स्वरूप शाक्य को हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भी बनाया गया था और उनकी मौत की खबर सुनते ही कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
शांति स्वरूप साक्य जी हमारी कांग्रेस पार्टी के एक आधार स्तंभ थे। बहुत सरल सहज स्वभाव के धनी थे। भिंड नगर पालिका के एक सफल अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मुझे उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था। कई बार वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाते थे तो आमने सामने चर्चा में कई कांग्रेस पार्टी के बारे की विचारधारा के बारे में मुझे बताते थे, मुझे मार्गदर्शन करते थे। उनके जाने से कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मैंने एक सीनियर लीडर जिसकी छत्र छाया मेरे ऊपर थी, जो मुझे अच्छा मार्गदर्शन देते थे, वो एक कमी खलेगी उनकी जाने की। कांग्रेस पार्टी को भी जहां एक तरफ कोरोना से बचने के लिए बिलासपुर में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं जिले के कोटा क्षेत्र में शराब की सरकारी दुकानों में शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि शराब प्रेमियों को जमावड़ा बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए ये लोग कोरोना को न सिर्फ निमंत्रण दे रहे हैं बल्कि अनजाने में ही सही कोरोना को फैलाने की तैयारी भी ये लोग कर रहे हैं। दुकान में बैठे मैनेजर, सेल्समैन और मौजूद गार्ड भी किसी कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इन दुकानों में बैठे हुए लोगों के चेहरे पर भी मास्क तक नहीं है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए एक तरफ छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं और ऐसे में जो शराब के शौकीन हैं वो मस्ती करते हुए नजर आते हैं। एक मंडली बना करके वो बैठे हुए होते हैं और जिस तरीके से बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये लोग शराब पीते हैं, अगर इनमें कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाए तो सभी में कोरोना फैलेगा और इनके बाद किस तरीके से इनके घरों में और आस पड़ोस में जहां जहां भी ये लोग जाएंगे वहां पर कोरोना फैलेगा। ये एक गंभीर समस्या है। इसका समाधान सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी बदौलत ये लोग इस तरीके से आराम से मंडली में बैठ करके शराब का सेवन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस जिले में चल रही अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। लगातार जुआ सहित अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी क्रम में राजनांदगांव की बसंतपुर थाना प्रभारी और प्रशिक्षित डीएसपी रुचि वर्मा ने शहर में नाबालिग बच्चों के नशे की तरफ धकेलने वालों का पर्दाफाश किया है और स्टेशनरी दुकानों से वो नशा खरीदते थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने संबंधित दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। जो छोटे बच्चे जो है नाबालिग, वो नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें डाइल्यूटर और सोल्यूशन का यूज़ करते हैं सूंघ के नशा करने के लिए, जिसमें बच्चों से ही पता चला कि कुछ स्टेशनरी से वो खरीदते हैं। तो उसके लिए गुप्ता स्टेशनरी और बालाजी और भारतीय प्रेस और संजय बुक डिपो पे कार्रवाई की गई है और एक बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जो है सोल्यूशन और जो डाइल्यूटर वो उसको जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला भी सामने आया है। 5 साल की एक लड़की के साथ रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने का यह मामला है और पुलिस ने इस मामले में लड़की के चचेरे भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह मामला राज्य के जशपुर जिले का है। यहां पर पुलिस का दावा है कि आरोपी नाबालिग चचेरे भाई ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो अपनी बहन को जंगल में लेकर के गया था, जहां पर उसके साथ इस घिनौने कृत्य को उसने अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिनांक 24 तारीख का घटना है जिसमें ये 5 साल की लड़की ग्राम राजपुर की है जो अपने चचेरे भाई के साथ में गाय चराने गई हुई थी और गाय चराने के बाद से अगवा हो गई थी। तो आज सुबह उसके लड़की के माता पिता आए और अगवा का रिपोर्ट दर्ज कराए और उसमें बगीचा पुलिस की एक टीम तैयार कर हम लोगों ने तफ्तीश शुरू की। बाद में जब हम लोगों ने उसके चचेरे भाई से कड़ाई से पूछताछ किया तो राजपुर गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल के अंदर में उसका पहले रेप करना स्वीकार किया और उसके बाद पत्थर से सर कुचल कर मर्डर कर दिया और एक झरिया में फेंक दिया था। अभी उसको पकड़ के लेके आए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में थाना पंखाजूर की एक 20 वर्षीय युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी सचिन विश्वास ने उसका अश्लील वीडियो मोबाइल में बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर पिछले करीब 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध वो बना रहा है। पीड़िता के मुताबिक अब वो मना करती है तो फिर से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के दबाव बना रहा है और पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आरोपी सचिन विश्वास को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। वहां पर स्थानीय प्रशासन लॉकडाउन लगा करके इसे नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा है और ऐसे ही मध्य प्रदेश के खंडवा में भी लॉकडाउन लगाया गया है और लेकिन कुछ लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। कई जगहों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि ज्यादातर को उठक बैठक लगवा करके छोड़ दिया गया। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए अलग अलग जगहों पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन को लागू किया गया है और ऐसे में कुछ लोग कोरोना से बेपरवाह हैं और बेखौफ लोग जब बिना मास्क और लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना और मास्क लगा करके ना निकलना, ये तमाम इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को समझाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाते हुए और साथ में उठक बैठक लगवा करके अधिकतम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।